जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्राद्ध कल्प भाग 1 में मैंने बताया कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। श्राद्ध भाग 2 में श्राद्ध की विधि और विस्तार से पंचबलि के बारे में भी मैंने बताया था। अब इस श्राद्ध कल्प भाग 3 में हम जानेंगे कि श्राद्ध में कौन कौन से अन्न लेने चाहिए, कौन कौन से फल लेने चाहिए, कौन कौन से पुष्प लेने चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पितरों को बहुत ही प्रिय हैं। तो कौन कौन से अन्न, फल, पुष्प आदि श्राद्ध में त्याज्य हैं, इन सबको जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लेकिन यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा है, ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं की रचना की। इसलिए श्राद्ध में गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी जो है यही काम में लेना चाहिए। और हमेशा सात्विक भोजन ही बनाएं। पितरों को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए गाय के दूध की खीर श्राद्ध में बनाएं। खाने में जो है सरसों का तेल उपयोग में करें। धान्य में गेहूं, जौ, तिल, मूंग, सांवा, चावल, कंगनी, इंद्रजौ इत्यादि जो है काम में ले सकते हैं। सब्जी में मटर, आंवला, बथुआ, परवल, चौला, भिंडी, तोरई, पालक, गोभी आदि जो है पितरों को बहुत प्रिय है। अब फल कौन कौन से काम में लेने चाहिए। फलों में आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी और जंगली बेर, ये सब जो है पितरों को बहुत प्रिय है। अब श्राद्ध में पुष्प कौन कौन से काम में लेने चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से सफेद पुष्प जो है वो पितरों को बहुत प्रिय है। सफेद पुष्पों में भी सुगंधित पुष्प जैसे मालती, जूही, चंपा, मोगरा, अगस्त का पुष्प, भृंगराज, तिल का पुष्प, कमल के पुष्प बहुत ही प्रिय है। और तुलसी पत्र पितरों को बहुत प्रिय है। श्राद्ध में तुलसी पत्र अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तुलसी पत्र से पिंडार्चन करने से पितृलोक तृप्त होते हैं। श्राद्ध में 8 दुर्लभ प्रयोजनीय चीजें बताई गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहली है कुतप वेला। ये कुतप वेला क्या है। दिन में लगभग 11:36 से 12:24 तक का जो समय है वह कुतप वेला कहलाती है। श्राद्ध के लिए यह काल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मध्याह्न काल खड्ग पात्र, कंबल, चांदी, कुसा, तिल, गाय और दोहित्र यानी कन्या का पुत्र, ये 8 चीजें जो है श्राद्ध के लिए बहुत ही दुर्लभ और प्रयोजनीय हैं। तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध कुतप वेला में यानी कि मध्याह्न काल में लगभग 11:36 से 12:24 तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। समय के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी आ जाता है। दूसरा है तिल। तर्पण में तिल और डाब विशेष रूप से पितरों को प्रिय है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। आसन, कंबल यानी ऊनी आसन हो या डाब का आसन हो, उसका प्रयोग करना चाहिए। और भोजन में सात्विक भोजन होना चाहिए। गाय के दूध, घी और गाय के ही दही से बने हुए पदार्थों से श्राद्ध करें। कन्या का पुत्र यानी दोहित्र जो है वो श्राद्ध के समय रहे, उसके हाथ से हो तो अति उत्तम है, उसको भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के पात्र का बड़ा महत्व है। चांदी श्राद्ध में 8 दुर्लभ वस्तुओं में चांदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। श्राद्ध में चांदी से बने हुए पात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। पितरों के लिए अर्घ्य पात्र, पिंड पात्र
तर्पण और भोजन के पात्र भी चांदी के प्रशस्त माने गए हैं। ये पितरों को परम प्रिय हैं, इसलिए अगर सामर्थ्यवान हैं और जो धनवान हैं उन्हें तो चांदी के पात्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। चांदी की वस्तुओं को दान भी जो है श्राद्ध में बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है तो श्राद्ध में पितरों के निमित्त पात्र के रूप में पलाश, महुआ आदि वृक्षों के पत्तों से बने हुए दोने, पत्तल या काष्ठ लकड़ी के बने पात्र एवं हाथ से बनाए हुए मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। श्रद्धा पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो श्राद्ध में भूल करके भी प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। कौन कौन से पुष्प है, फल है, अन्न है, इनका प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कौन सी ऐसी निषिद्ध चीजें हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो श्राद्ध में भूल करके भी नहीं करने चाहिए, तो ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी श्राद्ध के बारे में जानकारी मिले। श्राद्ध के बारे में कोई भी प्रकार का प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसे भी अगले वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।